हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 13 के सीक्रेट्स, जिसका नाम है डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर। फ्रेंड, आप जो ये बुक पढ़ रहे हो, इसमें आप क्या सीख रहे हो? सोशल स्किल, फ्रेंड बनाने की कला, यही सीख रहे हो ना कि लोगों को दोस्त कैसे बनाया जाए, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है कि अगर जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ आपको, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आप हर जगह पे वेलकम किए जाओगे, हर जगह पे लोग आपको सराहेंगे, लोग आपके दोस्त बनेंगे, आपको अपनाएंगे, आपके वेल विशर बन जाएंगे। आपने कभी उस बंदे की टेक्निक्स को फॉलो किया है, उसको स्टडी किया है जो दुनिया का नंबर 1 माना जाता है लोगों के दिल जीतने के मामले में? कभी उसकी टेक्निक को फॉलो किया है? वो अपने हाव भाव से, अपनी एक्टिविटीज से आपका दिल जीत लेता है, आपको खुश करता है, आपको हंसाता है और आपको अच्छा फील कराता है। जानते हो कौन है? आप उसको एक बार नहीं, दसियों बार मिल चुके होंगे। शायद अगर आप कल सड़क पे निकलो तो आपको सामने खड़ा हुआ मिल जाए, या फिर आप जब सुबह जाग कर उठो तो वो आपके कमरे में ही हो। आप जब उसकी तरफ बढ़ो तो अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दे, और जैसे ही आप उसको आवाज दो तो वो आप भागता हुआ आपके पास आए और आपकी गोद में चढ़ जाए, आपके आगे पीछे कूदे और आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग ड्रामे करके आपको खुश करने की कोशिश करे, आपको जताए कि वो कितना प्यार करता है, आपको देखकर कितना खुश है, कितना उसको अच्छा महसूस हो रहा है। ये सारी चीजें वो दिखाए अपनी एक्टिविटीज से। आप समझ ही गए होंगे वो कौन है। एक डॉगी। यस, एक डॉगी। आप जानते हैं, डॉगी दुनिया का इकलौता जानवर है जो अपने सर्वाइवल के लिए बदले में कुछ भी नहीं देता। एक चींटी जो होती है, उसको जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है, मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय भैंस बकरी को दूध देना पड़ता है। लगभग सभी जानवर हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए बदले में कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन डॉगी एक ऐसा जानवर है जो बदले में कुछ भी नहीं देता, लेकिन एक चीज देना उसको बहुत अच्छी तरह से आता है, और वो है प्यार जताना। आपके साथ प्यार जताना, वो भी निस्वार्थ प्यार। क्योंकि उसे आपसे शादी तो करनी नहीं है, ना ही आपको कुछ बेचना है। वो ये प्यार जताता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो आपको खुश करना चाहता है, आपको अच्छा महसूस कराना चाहता है। और आप उसकी यही स्किल, यही टेक्निक को एक्चुअल लोगों पर भी अगर फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आपको सेम ही मिलता है। और इस बात को मिस्टर डेल कार्नेगी ने इस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली उन्होंने बताया है कि वो करीब 5 साल के थे तब उनके पापा उनके लिए एक डॉगी लेकर आए थे 50 सेंट्स में, जिसके कलर पीले रंग के थे, येलो कलर के कलर के बाल थे उसके। उसका नाम उन्होंने टिफी रखा था। जो टिफी था, उन्होंने मिस्टर डेल कार्नेगी का बचपन पूरी तरह से जोश से, खुशियों से, एक्साइटमेंट से भर दिया, क्योंकि वो उनके साथ खेलते थे, कूदते थे, नाचते थे, मजे करते थे। लगभग 5 साल तक वो उनके साथ रहा था। वो जब करीब शाम होती थी 4:30 बजे, तो वो पार्क के, वो जो गार्डन था उसके सामने बैठ जाता, और जैसे ही कार्नेगी को आते हुए देखता उनका खाने का बकेट लेके, वो इधर उधर भाग लेता टिमटिपाती अपनी आंखों से, और जैसे ही आवाज देता वैसे ही वो भागता हुआ, झाड़ियों के बीच में से भागता हुआ कार्नेगी के ऊपर कूदता और उसके चारों तरफ घूमता और अपना प्यार दिखाता। डेल कार्नेगी उस डॉगी की इस एक्टिविटीज को, इस प्यार जताने की कला को 5 साल तक ऑब्जर्व करते रहे थे, और उन्होंने ये चीज इतनी अच्छी तरह से समझी कि ये चीज है जिसकी वजह से वो खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको मजे आते हैं। और ये ही चीजें अगर हम नॉर्मल लोगों पर भी आजमाएं तो उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि डॉगी एक ऐसा जानवर है जिसने, कितने सारे लोग हैं दुनिया में, वर्ल्ड में, जो डॉग को पसंद करते हैं, मरे जाते हैं, इतने तगड़े फैन होते हैं डॉगों के, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन 5 साल के बाद एक ऐसा दिन भी आया जब बिजली गिरने के कारण वो टिफी की डेथ हो गई, जो मिस्टर कार्नेगी के लिए काफी ट्रेजिक भरा दिन था। लेकिन जब उन्होंने जो 5 साल उन्होंने उस डॉगी के साथ गुजारे थे, वो उनके लिए एक, सच्ची में एक स्टडी वाले दिन थे, जिसको उन्होंने अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने पाया कि यही टेक्निक आप भी अगर फॉलो करते हो नॉर्मल लोगों पर, कि आप, वो क्या करता है डॉगी, वो आप में रियल इंटरेस्ट लेता है, जेन्युइन इंटरेस्ट लेता है, बिना कुछ रिटर्न की भावना के। यानी कि
अगर आप लोगों में, दूसरे लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं, बिना ये सोचे कि बदले में वो भी हमारे लिए कुछ करेगा, तब लोग आपके फैन हो जाते हैं। आप उनकी हेल्प करेंगे, केयर करेंगे, परवाह करेंगे, उनकी बातों पे हंसेंगे, उस तरह से इंटरेस्ट लेंगे ना, उनकी जो जनरल लाइफ है, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, उनके अचीवमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में आप जब वो बताते तो वो आप इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, इंटरेस्ट लेके उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, तब वो आपके जेन्युइन फ्रेंड बन जाते हैं और उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये चीज है, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि दुनिया के 99% लोग एक ही काम करते हैं कि वो पूरी जिंदगी खुद को इम्पोर्टेंट बताने में लगे रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज, अपने स्किल, अपने अचीवमेंट को लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपने आप बताते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि लोग उनकी परवाह करें, लोग उनकी केयर करें, लोग उनको समझें। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे वो आप हो या मैं हूं, हर इंसान सिर्फ एक ही बंदे से प्यार करता है और वो बंदा है खुद। हाँ, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, हर इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, खुद की परवाह करता है, वो दूसरों की परवाह नहीं करता। और जब आप उनकी परवाह करते हो तब वो आपकी परवाह करने लगता है। दिस इज अ फैक्ट। एक टेलीफोन कंपनी ने खुद एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने 500 लोगों की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया और उनको एनालाइज किया कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो पूरी कन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा बोला जाता है। तो उन्होंने देखा कि 500 कन्वर्सेशन के बीच में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला वर्ड है खुद का प्रोनाउन आई। आई एक ऐसा वर्ड है जो 500 कन्वर्सेशन के अंदर 3900 टाइम्स बोला गया। यानी कि लोग सबसे ज्यादा खुद की परवाह करते हैं, दूसरों की नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि लोग आपकी परवाह करेंगे, लोग आपकी केयर करेंगे, लोग आपको समझेंगे, तब क्या होगा? आपको दुनिया के सारे लोग सेल्फिश नजर आएंगे, आपको इग्नोर करते हुए नजर आएंगे, आपको लगेगा कि दुनिया में कोई है ही नहीं जो आपकी केयर करता है, आपकी परवाह करता है। लोग खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते। तो आपको क्या करना है? आपको उनके बारे में सोचना है, तब जाके वो आपके बारे में सोचेंगे। तो दिस इज द फैक्ट। और इस फैक्ट को क्लियर करने के लिए उन्होंने कई सारे इंसिडेंट बताए हैं, कई सारी कहानियां, स्टोरियां जो वो शेयर करते रहते हैं अपनी बुक के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसमें से जो एक पहली स्टोरी है, जो पहला इंसिडेंट है, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने, वो जब छोटे थे, करीब 17-18 साल के, तब उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक फिक्शन राइटिंग के ऊपर एक कोर्स ज्वाइन किया था, जिसमें जो बड़े बड़े लीडिंग मैगजीन के जो एडिटर थे वो आते थे और उनको बताते थे कि कैसे कैसे राइटिंग करनी चाहिए। और जो नॉर्मली एक्टिविटी होती थी, उसमें से एक एक्टिविटी होती थी कि वो टेबल पर दर्जनों स्टोरीज बिखरा के रख देते थे और कहते कि इनमें से कोई भी 2 स्टोरी पढ़ो। तो ये नॉर्मल रूटीन था, तो उसमें कोई भी 2 स्टोरी उठाते और पढ़ते थे। तो ज्यादातर स्टोरी, मतलब स्टोरियां तो अलग अलग होती थी, लेकिन जो चीज नॉर्मली उन्होंने कॉमन ऑब्जर्व करते की थी उनमें वो थी कि इस स्टोरी का जो राइटर है वो जरूर लोगों में रियल इंटरेस्ट लेता होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जो राइटर है वो हमेशा कंप्लेन करता रहता कि लोग मेरी राइटिंग को पसंद नहीं करते, लोग मेरी स्टोरीज को पसंद नहीं करते। क्योंकि ज्यादातर लोग वही कंप्लेन करते हैं जो लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेते। क्योंकि अगर आप जेन्युइन इंटरेस्ट लोगों में लोगे तो उनकी प्रॉब्लम नजर आएंगी, उनकी कमियां नजर नहीं आएंगी। लेकिन जो जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते उनको सामने वाले में कमियां नजर आएंगी, उनकी प्रॉब्लम से उनको कोई मतलब नहीं होता। और ये सच्चाई है। इसके अलावा इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि जब भी वो जो लीडर आते थे, जो बताते थे, तो कई बार ऐसा होता है कि फिक्शन राइटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें, और फिक्शन राइटिंग में कोई अध्यात्म के बारे में या माइंड के बारे में इसमें भी बात करनी होती है। तो कई बार जब वो जो लीडर होते थे, जो एडिटर होते थे, वो बात करते करते इस तरह से बात करने लगते थे कि जैसे कोई एक संत है प्रवचन दे रहा हो, जैसे एक पंडित प्रवचन देता है या फिर एक प्रीचर प्रवचन देता है। तो जब वो ऐसा देने लगते थे तो चेहरों का चेहरा तो दिखाई देता ही है उन्हें कि जो जिनके सामने बोल रहे, तो उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर वो बीच में रुकते थे। वो कहते ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप इस तरह से बात करने के लिए कि मुझे, आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आप सबको प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रवचन नहीं दे रहा। एक्चुअली फैक्ट ये है। तो ऐसा वो क्यों करते थे? वो ऐसा इसलिए करते थे कि अगर आप
फिक्शन राइटिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहते हो या फिक्शन राइटर बनना चाहते हो, तो इम्पोर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों में इंटरेस्ट लें या अपनी कहानी को बताएं। जरूरी ये है कि आप लोगों में इंटरेस्ट इस तरह से लें कि लोग आपको इंजॉय करें। आपको लोगों के बीच में इंटरेस्टिंग भी होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी से, सपोज आप अपनी सहेली से बात करते हो और आप उसकी बात तो सुन रहे हो, इंटरेस्ट भी ले रहे हो, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही, हाव भाव नहीं आ रहे आपके चेहरे पे, तो सामने वाले को कैसा लगेगा? वो बोरिंग फील कर लेगी, उसको लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो आपको इंटरेस्टिंग भी होना पड़ेगा, यानी कि जब भी वो बात करे और वो कोई भी स्टोरी बता रही है, जो बता रही है, तो आपको उस पर रिएक्ट करना है। आपको इंटरेस्टिंग भी होना पड़ेगा, तब जाके आपके दोस्त बनते हैं। वो सामने वाले लोग को लगेगा कि हाँ, ये सचमुच मेरी कहानी सुन रही है, मेरी स्टोरी सुन रही है, या अपने अचीवमेंट की बात बता रही है, तो या मेरे अचीवमेंट की बात सुनकर ये खुश हुई है, तभी तो उसको लगेगा कि आप उसमें रियल इंटरेस्ट ले रहे हो, जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हो। अदरवाइज उसको ऐसा लगेगा कि वो बता रही है और वो सुन रही है, दैट्स इट। ठीक है ना? तो ये भी फैक्ट है कि जब आप लोगों में रियल इंटरेस्ट लेते हो, उसके साथ आप उस इंटरेस्ट को अपने हाव भाव के जरिए, अपने शारीरिक एक्टिविटीज के जरिए इंटरेस्टिंग बनाइए, उसको अपना इंटरेस्ट जाहिर भी कीजिए, जैसे डॉगी जाहिर करता है। लोग वो सामने सामने वाले को खुश खुश करने के लिए वो उस एक्टिविटी को अपना जोश दिखाता है, कूदता है, फूदता है, इधर भागता है, उधर भागता है, अपनी पूंछ हिलाता है, ये सारी एक्टिविटी करता है ना डॉग। उसी तरह से आपको भी कुछ ऐसे एक्शन एक्टिविटीज करनी सीखनी चाहिए। एक स्किल है जो आपको एक्वायर करना पड़ेगा अगर आप लोगों के बीच में अपना वैल्यू बनाना चाहते हो, लोग को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, अपना शुभचिंतक बनाना चाहते हो। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेन दोस्त कोई पसंद नहीं करता, आपको इंटरेस्टिंग भी होना पड़ेगा। तो ये तो एक पहला फैक्ट था जो इसी वाली स्टोरी में मिस्टर कार्गिनी ने एक्सप्लेन किया। जो सेकंड स्टोरी है उसमें क्या था कि एक बार जब मिस्टर डेल कार्नेगी जगह जगह पे अपने जो कोर्स थे उनको, वो अलग कंट्रीज में जाते थे, अपने शो वगैरह करते थे, अपनी क्लासेस वगैरह लेते थे। तो उनका जब लास्ट टूर हुआ था तो उनको मौका मिला मिस्टर हॉवर्ड थर्डस्टोन के ड्रेसिंग रूम में रुकने का। और मिस्टर हॉवर्ड थर्डस्टोन कौन थे? वो एक बहुत ही बड़े मैजिशियन थे। इतने बड़े मैजिशियन थे कि 40 साल से वो अलग अलग कंट्रियों में मैजिक थे, वो दिखाते थे। 6 लाख से ज्यादा लोग उनकी टिकटें खरीद चुके थे और उन टिकटों से उन्होंने 20 लाख डॉलर से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। सोचो, 20 लाख डॉलर उस जमाने में जब डेल कार्नेगी अलग कंट्रियों में जाकर अपनी टीचिंग क्लासेस वगैरह लेते थे, उस टाइम पर वो 20 लाख डॉलर से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया था मैजिक के प्रोग्राम करके। हॉवर्ड थे, वो मैजिशियन थे, उनके बीच में एक बॉस का रुतबा रखते थे। और ऐसा कौन सी चीज थी जिसकी वजह से वो इतने फेमस थे, इतना लोग पसंद करते थे उनको, इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग उन्होंने बनाई थी। तो मिस्टर डेल कार्नेगी ये बात जानना चाहते थे, तो उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने पूछा, सर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप इतने फेमस हो, इतना लोग आपको पसंद करते हैं, इतनी परवाह करके, कि वो इस चीज पे एक बुक लिख रहे थे और ये चीज जानना, सोशल मतलब लोगों के बारे में जानना कि आखिर सामने वाले ने इतने फैन फॉलोइंग कैसे बनाई है, ये इस चीज में डेल कार्नेगी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने बताया कि उनके बचपन से तो इस चीज का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बचपन में क्या था कि वो जब छोटे लड़के थे तब अपने घर से भाग गए थे और एक रेलवे स्टेशन के पास में जो बॉक्स कार्ड होती हैं, बॉक्स कार्ड यानी कि जो रेल के डिब्बे होते हैं, खाली होते हैं, जिसमें माल वगैरह भर के ले जाते हैं, वो खड़े रहते हैं, जो यूज में नहीं होते, उसमें रहा करते थे। उसकी ही जो साइन लगे होते थे, लिखा होता था उसकी दीवारों पर, उन्हीं को पढ़ पढ़ के तो उन्होंने पढ़ना सीखा। और अपने सर्वाइवल के लिए वो लोगों से भीख मांगते, घर घर जाके खाना मांगते थे, चोरी भी करते थे। इस तरह से उन्होंने अपना बचपन गुजारा। लेकिन उन्होंने एक चीज, एक स्किल अपना एक्वायर किया इस दौरान, वो था लोगों को समझने का। जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको बाकी जो मैजिशियन है उनसे ज्यादा जादू आता है, जादू उनसे ज्यादा तगड़ा जादू जानते हैं। इस पे बहुत सारी बुकें लिखी जा चुकी हैं कि उनसे ज्यादा अच्छा मैजिक दूसरे मैजिशियन दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी मशहूर वो ज्यादा थे, क्योंकि मिस्टर हॉवर्ड में और बाकी मैजिशियन में 2 बेसिक फर्क थे। पहला फर्क तो ये था कि वो एक कमाल के शोमैन थे। वो अपना हर परफॉर्मेंस देने से पहले
अपनी जो भी परफॉर्मेंस होता है उसकी इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते थे। अपना हर डायलॉग, अपना हर एक्सप्रेशन, अपनी भाव को ऊपर नीचे करना, अपनी वॉइस, अपनी टोन, वो हर मिनट, मिनट टू मिनट की परफॉर्मेंस, इस मिनट में क्या होगा, इस मिनट में क्या होगा, इस तरह से रिहर्स करते, अच्छी तरह से रिहर्स किया हुआ होता था उनका, ताकि जब वो स्टेज पे जाए तो कोई भी गलती ना हो और लोग उनको देख के कहें वाओ दिस इज द ग्रेट, इस तरह की उनके दिल से फीलिंग आए। तो एक तो इस चीज में वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे कि वो कमाल के शोमैन थे, परफेक्ट करते थे हर चीज। दूसरी जो स्किल था, वो दूसरे जो म्यूजिशियन थे और उनमें सबसे बेसिक फर्क था कि बाकी जो म्यूजिशियन थे वो जब स्टेज पे आते थे तो कहते थे वाह कितने सारे लोग मुझसे मिलने आए हैं और आज मैं इन सबको बेवकूफ बनाने वाला हूं, देखते हैं आज कितने कितने लोग मुझसे बेवकूफ बनते हैं। वो इस तरह से बात करते थे। लेकिन मिस्टर हॉवर्ड जब स्टेज पे जाते थे वो कहते थे ओ माय गॉड कितने सारे लोग मुझसे मिलने आए हैं, मेरे लिए इन्होंने इतना सारा टाइम निकाला, अपना टाइम एनर्जी और पैसे खर्च करके मेरे पास आए हैं, मैं इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रहा हूँ। इन्हीं के कारण मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ इन्हीं के कारण है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा परफॉर्मेंस मैं आपको करके दिखाऊं, ताकि आपको लगे कि हाँ आपका पैसा वसूल हो गया है, आपका यहाँ पे आना वसूल है। मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि आप सब अपना वक्त निकाल के मेरे पास आए। तो वो लगातार ये बात कहते रहते थे। तो इस ये बात जो होती थी वो लोगों को दिल पर छा जाती थी, उनको खुश करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये बंदा हम में इंटरेस्ट लगता है, हमसे प्यार करता है। क्योंकि ये चीज, ये बातें, ये एक्टिविटी दिखाती थी कि मिस्टर हॉवर्ड लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको अपना समझते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी परवाह करते हैं। और उनकी इसी अदा से, इनके इन्हीं स्टाइल से वो 40 साल तक लोगों के दिलों पर छाए रहे। 40 साल से उन्होंने लाखों करोड़ों फैन बनाए, जगह जगह पर उन्होंने शो किए और अपनी पूरी जिंदगी वो बॉस कहलाए गए मैजिशियन की, मैजिक की दुनिया में। अगर आप इंटरेस्ट लेते हो दूसरों में तो सीधी सी बात है दूसरे भी इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे और खुद को सुपीरियर बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, लोगों के दिल पे आप अपना निशान नहीं छोड़ सकते। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है उसमें मिस्टर डेल कार्गिल ने बताया है कि उनके एक अंकल थे मिस्टर जॉर्ज डेक, जो एक सर्विस स्टेशन पे काम करते थे और उनके जो कंपनी के और लोग थे वो उनको बहुत फोर्स कर रहे थे कि वो रिटायरमेंट ले लें, रिटायरमेंट ले लें। वैसे वो लेना तो नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों के फोर्स करने पर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब रिटायरमेंट तो ले लिया, लेकिन वो काम करने के इतने शौकीन थे कि कुछ ही दिनों में वो रिटायरमेंट की लाइफ से बोर हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि क्या करूं, तो उन्होंने म्यूजिक का सहारा लिया। तो उन्होंने सारंगी बजाना सीखा। अब सारंगी बजाना सीखने के लिए उनको कोई गुरु भी चाहिए थे, तो वो अलग अलग सारंगी बाजों से मिले, उनसे बात करते थे, उनसे सीखते थे। कई सारंगी बाजियों से मिले, उनकी जो एसोसिएशन वगैरह होती है, म्यूजिक के कॉन्सर्ट होते हैं, वहां जाते थे, उनसे मिलते थे, बात करते थे। लेकिन उनके अंदर एक खूबी थी कि वो सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं करते थे। जब म्यूजिशियन से मिलते थे या फिर सीखने की बात नहीं करते कि आप मुझे ये सिखाओ, ऐसे सिखाओ, वैसे सिखाओ, वो उनकी जो पर्सनल लाइफ होती थी उसमें भी इंटरेस्ट लेते थे। वो उनसे पूछते थे कि सर आपका आज कहाँ पे कंसर्ट था, सर आपने आज कैसा गाया, सर आपके बच्चे कैसे हैं, सर आपके घर में क्या हुआ, सर मतलब सब कुछ उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड, उनकी बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, उनके करियर से रिलेटेड। तो सारे जो म्यूजिशियन होते थे वो मिस्टर जॉर्ज को बहुत प्यार करने लगे, तो उनको बहुत पसंद करते थे। उनको अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में उनको बताते थे, अपनी स्टोरियां शेयर करते थे। जो भी कंपटीशन वगैरह होते थे म्यूजिक में, उनमें उनको इनविटेशन देते थे और वो सभी के सभी कंपटीशन अटेंड करते थे। जो भी कॉन्सर्ट होते थे उनको अटेंड करते थे रेगुलर बेस पर। और वो कंट्री म्यूजिक फैन के रूप में मशहूर हो गए कि ये बंदा है जो सच्ची में कहो तो वो ज्यादा अच्छे सारंगी बाज नहीं थे, ज्यादा अच्छी सारंगी नहीं बजाते, लेकिन वो इतने ज्यादा मशहूर हो गए कि उनका नाम भी रख दिया गया। उनका नाम था अंकल जॉर्ज द फेडल स्टेपर। उनका ये नाम मिला, सभी कंट्री फैनों ने उनका नाम रखा क्योंकि सब लोग उनको इतना पसंद करते थे, क्योंकि वो लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते थे। जहां भी जाते लोग उनके फैन हो जाते, उनको पसंद करते, उनको हाय करते, अपनी स्टोरियां बताते।
इस तरह से उनकी लाइफ में जो जोश था, जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ थी, वो एक बहुत खुशियों भरी वाली लाइफ हो गई। जब मिस्टर डेल कार्नेगी उनसे मिले थे तब वो करीब 72 साल के हो गए थे, 72 ईयर्स के, और उस टाइम पे वो अपनी जिंदगी का हर क्षण एंजॉय कर रहे थे। और ये जो नई जिंदगी थी वो उन्होंने खुद की क्रिएट की हुई थी। ज्यादातर क्या होता है, इस उम्र के जो लोग होते हैं उनका क्या होता है, वो ना ज्यादा लोगों से बात करते हैं, ना लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं, अपनी मौत के इंतजार में बस दिन काटते रहते हैं, जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं कब आएगा। ज्यादातर लोग चिड़चिड़ हो जाते हैं, ज्यादातर लोग यही कहते हैं ना, जब बुढ़ापा होने पर लोग चिड़चिड़ हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस फिलॉसफी को चेंज कर दिया। वो 72 साल की उम्र में इतने खुश मिजाज थे, इतना लोग उन्हें पसंद करते थे, परवाह करते थे। नहीं तो ज्यादा जो बूढ़े बड़े लोग हो जाते हैं उनको लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और इग्नोर करते ही क्यों है, क्योंकि वो लोगों में इंटरेस्ट लेते नहीं है, इसलिए लोग भी उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द फैक्ट। तो आज के लिए इतना ही। इस कहानी का जो निचोड़ था वो यही था कि अगर आपको सचमुच के दोस्त बनाने हों, ऐसे दोस्त जो आपकी परवाह करें, ऐसे दोस्त जो आपको सपोर्ट करें, केयर करें, आपके सुख दुख में साथ दें, ऐसे दोस्त बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट लें, उनकी हेल्प करें, उनकी केयर करें और अपना इंटरेस्ट उनमें शो भी करें और इंटरेस्टिंग बने उनके बीच में। तो ये सारी कलाएं आपको सीखनी होंगी। ये एक स्किल है जो आपको अक्वायर करना होगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा दोस्त बना पाएंगे। आप 2 साल में अपने आप को लोगों की नजरों में महान दिखाएंगे या फिर अपने अचीवमेंट गिनवाएंगे कि मैंने ये किया है, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप 2 साल में भी उतने दोस्त नहीं बना सकते जितने आप 2 महीने के अंदर बना सकते हैं, दूसरों के अचीवमेंट के बारे में बात करके, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में अभी बहुत सारे इंसिडेंट बाकी हैं और मेरे सभी फ्रेंड चाहते हैं कि मैं जितने भी एक बुक के अंदर इंसिडेंट हो वो सभी के सभी इंसिडेंट में शेयर किया करूं। तो ये जो चैप्टर है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट, इसके 3 पार्ट आएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए इंसिडेंट के साथ, नई स्टोरियों के साथ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो खत्म करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई। हैव अ नाइस डे।